आजकल स्त्रियों को लेकर काफी नारेबाजी हो रही है। काफी लोग डरे हुए हैं स्त्रियों से। इसका बस एक ही कारण है कि दो चार ऐसी घटनाएं समाज में घट गई जो पुरुष समाज को हिला के रख दिया, जबकि वो लोग अपने समय को याद नहीं करते। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां इतनी सदियों से प्रताड़ित होती आई है कि मत पूछिए। ये दर्द इतना असहनीय है। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन हर रोज कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रही है। कोई थप्पड़ खा रही है तो कोई किसी को बेरहमी से पीटा जा रहा है, किसी की तो जान ही ले ली जाती है। लेकिन स्त्रियों ने कभी हार नहीं मानी। स्त्रियों ने कभी पुरुषों से डरा नहीं या उन्होंने नारेबाजी नहीं की। वो डरी सहमी अपने घर में बैठी रही। आज मैं एक ऐसी ही स्त्री की कहानी लेकर आई हूँ जो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती है। आज की कहानी है फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान के बारे में। जीनत अमान एक बहुत ही खूबसूरत ग्लैमर्स की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। जीनत अमान की कहानी उनकी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसमें उनके पति मजहर खान की बीमारी के बाद जीनत ने उनकी सेवा करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। मजहर खान की गंभीर बीमारी के बाद जीनत ने नर्स की तरह दिन रात उनकी देखभाल की। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनके साथ रही। उनकी आर्थिक और भावनात्मक रूप से मदद। यह उस दौरान की बात है जब जीनत ने अपने पति को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। भले ही वह आर्थिक मुश्किलों में थी, लेकिन उन्होंने जी जान से कोशिश की उस शख्स को बचाने की जिसने इनका कभी कद्र ही नहीं किया। एक इंटरव्यू में अपने पति मजहर खान को याद करते हुए ये बातें जीनत अमान ने कहा था। उस इंटरव्यू में जीनत अमान ने मजहर खान संग शादी के बाद अपनी जिंदगी के बारे में बात की थी। मजहर खान संग अपने रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे अंदर की औरत माँ बनने के लिए बेताब और बेचैन थी। मैं अपना खुद का एक परिवार चाहती थी। मजहर खान उसी वक्त मेरी जिंदगी में आए। उनके साथ मैंने शादी कर ली। उस वक्त मैं एक बहुत ही पॉपुलर हीरोइन और ग्लैमर्स की दुनिया में की जानी मानी चेहरा थी। जीनत अमान ने कहा था, मजहर कभी मुझे तरक्की करते देखना नहीं चाहता था। वो बस यही चाहता था मैं बच्चों के साथ घर पर ही रहूं। शादी के पहले साल ही मुझे आभास हो गया था कि मैंने भयंकर गलती कर दी, लेकिन मैंने फिर उसी गलती के साथ जीवन गुजारने का फैसला कर लिया। मैं सोचती थी मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैंने पूरे 12 साल तक सब ठीक करने की कोशिश की। उस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। उन 12 साल में मैं कभी खुश नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं वो रिश्ता निभा रही थी। ऐसा जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में कहा और उनकी आंखें नम हो गई। साल 1993 में जब मजहर खान को हुई एक गंभीर बीमारी की जानकारी जीनत अमान को मिली तो वो जी जान से मजहर खान की सेवा करने में जुट गई। उस वक्त को याद करते हुए जीनत ने कहा था, 1993 से लेकर 1997 तक का वक्त मेरे लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। मेरा ज्यादातर वक्त मजहर के साथ अस्पताल में ही गुजरा। उस दौरान मैंने इंजेक्शन देना सीखा, ड्रेसिंग करनी सीखी, जो मैं मजहर के लिए कर सकती थी। अपने बच्चों का भी ध्यान रखा, मगर मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। जब भारत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो मैं उसे विदेश में मौजूद सबसे अच्छे डॉक्टर्स के पास ले गई। आखिरकार 1997 में उसकी हालत थोड़ी सही हुई और हम वापस आ गए। मुझे बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि 5 सालों से मुझे दिन रात का होश नहीं था। जीनत अमान ने मजहर खान पर जितनी मेहनत की थी वो आखिरकार बेकार गई और अगले ही साल यानी 16 सितंबर 1998 को मजहर खान की मृत्यु हो गई। आज मजहर खान को इस दुनिया से गए हुए काफी समय हो गए, लेकिन इस दर्द से आज भी जीनत अमान नहीं उबर पाई। ग्लैमर्स की दुनिया में इतना नाम कमाने वाली जीनत अमान ने अपनी जिंदगी के एक पहलू को बताया जो स्त्री अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वही दूसरा पहलू उनके पति का है। मजहर खान के बारे में कहा जाता है कि वो जीनत अमान की जिंदगी में आ रही खुशियों से खुश नहीं थे। उन्हें तरक्की करते देखना उनके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। वो जीनत अमान को कंट्रोल में रखना चाहते थे, उनको मारपीट करना और एक हाउसवाइफ की तरह ट्रीट करते थे। वो घर पे रहे,
किसी से ना मिलना, इस तरह की बातें वो करते थे। और अगर ऐसा उन्हें शक होता था कि जीनत किसी से मिली है या कहीं बाहर गई है, तो वो उन पे थप्पड़ मारते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे। ऐसे में वो परेशान होने लगी। उन्होंने जीनत अमान के साथ इस तरह बदसलूकी और मारपीट करना शुरू किया कि इससे आजिज होकर एक दिन जीनत अमान ने मजहर का घर छोड़ दिया और वो अपने बेटों से अलग रहने लगे। अजहर टेंशन में रहने लगे। उनकी दोनों किडनी खराब थी, बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। जीनत को जब मजहर की हालत का पता चला तो उन्होंने पुरानी बातें भुलाकर मजहर के पास लौट आई और जितना हो सके उन्होंने उनकी सेवा की, देखभाल की और उनका इलाज इंडिया से लेकर बाहर तक कराई। जीनत अमान को मजहर की इस तरह देखभाल और सेवा करने के बावजूद भी उनके रवैये में कभी चेंजिंग नहीं आया। इस स्टोरी के अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। वह आपके लिए ही तो अपना परिवार छोड़ कर आई है। छोटी छोटी गलती से ही होती है जो काम करता है, चाहे आप हो या कोई और। आप भी कर सकते हैं गलतियां, जो भी आपको सजा कौन दे, क्योंकि आप पुरुष हैं और एक पुरुष समाज प्रधान है। रही बात बड़ी गलती, तो वह तमाशा बनाने के बजाय बैठकर प्रेम से सुलझाई जा सकती। हाथ उठाना गवार का काम है, अच्छे आदमी कभी हाथ नहीं उठाते। अंत में मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। वजह हो या बेवजह, जिस तरह तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, बड़े ही शोर शराफे के साथ खुद को मर्द बताते हो। कितनी रातों की सिसकियां छुपाकर मैं मुस्कुराती हूँ, अपने ही जख्मों पर मरहम मैं खुद लगाती हूँ। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही मैं खुद को हर रोज समझाती हूँ।